हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेजर डायग्राम। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का 4th लेक्चर है और मुझे ऐसा याद है कि आप इससे पहले के 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे, क्योंकि 3 लेक्चर आप देखकर क्या होगे तभी ये फेजर डायग्राम वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। याद था एक दिन तूने कहा था लास्ट के 3 लेक्चर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम के टॉपिक को। और आज फेजर डायग्राम में पढ़ेंगे क्या बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करेंगे। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्सेस सर्कुलर मोशन। आपने देखा होगा कि सिंपल हार्मोनिक वाले चैप्टर में बुक्स में आपने देखा होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को वह सर्कुलर मोशन के थ्रू समझाता है, बताता है। तो ये सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है ना? डेफिनेटली नहीं बेटा। जो सर्कुलर मोशन है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, वह पीरियोडिक मोशन हो सकता है। आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद वो मान लीजिए कोई ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है बेटा। मान लेते यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोई पार्टिकल्स यहां से यहां पे, फिर वह t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, मतलब एक फिक्स इंटरवल 2 सेकेंड के बाद यह इस पोजीशन पे बार और फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। तो वो हमारा पीरियोडिक मोशन तो हो सकता है, बट वह सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि वहां पे टू एंड फ्रो मोशन होने चाहिए, ऑसिलेशंस होने चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होने चाहिए। अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तभी वह हमारा SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? तो हमारा ये सर्कुलर मोशन कोई पूछेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या? नहीं, डेफिनेटली वो सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। तो फिर बुक्स में सिंपल ये सर्कुलर मोशन का यूज करके सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे समझाते हैं? देखो बेटा, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगा या तो वो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, या इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन को फॉलो करता हूं, x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, या x इज इक्वल टू एक और होता है A कॉस ओमेगा t प्लस 5। इसे सेटिस्फाई करता हो, इन दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई, क्योंकि ये इक्वेशन इससे ही तो होकर के आया है, आया नहीं? एक्सेलरेशन से आपने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर वहां से डिफरेंशिएट वगैरह करके आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करके ये वैल्यू निकाल दिया था, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कैसे भी अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ SHM को सेटिस्फाई कर दे तब उसे बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और वेयर इज डस्टर, लेट मी सी। तो देखिए बेटा, चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम। क्या पढ़ेंगे बेटा? फेजर डायग्राम। और हम टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्सेस सर्कुलर मोशन, SHM वर्सेस सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। मान लेते बेटा, ठीक, कोई पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं बेसिकली तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को बेटा सर्कुलर मोशन से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर भी ओमेगा, टाइम पीरियड टी वगैरह रिलेट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ये टर्म्स इसके अंदर भी आते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो कोई मान लेते बेटा पार्टिकल वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पे हम लोग 2 परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। ये मान लेते हैं x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है।
तो कोई हमारा पार्टिकल बेटा यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। वो मूव करते करते बेटा अगर ये पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते करते यहां पहुंचा, फिर यहां पे भी मूव कर रहा है वो, ठीक, फिर यहां से भी मूव कर रहा है, यहां से भी मूव कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। बेटा इस पार्टिकल की बात करें तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, इसका प्रोजेक्शन अगर एक्स डायमीटर पे दिखे तो क्या होगा, ये होगा। अगर ये पार्टिकल यहां पे आ गया तो यहां पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये होगा। और अगर बेटा ये पार्टिकल अब मान लीजिए एक्सिस से नीचे आ गया, अब यहां पे इसका प्रोजेक्शन ऐसा हो गया, यहां पे इसका प्रोजेक्शन ऐसा है, यहां पे इसका प्रोजेक्शन ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा। मतलब देख क्या है बेटा कि पार्टिकल्स तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स तो सर्कुलर मोशन कर रहा है बट उसका प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। पार्टिकल जब इधर से यहां आया, प्रोजेक्शन यहां है, यहां पहुंचा, यहां आया, यहां पहुंचा, यहां आ गया, मतलब ऊपर था जब तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, अब नीचे से इधर जा रहा है तो इसका जो प्रोजेक्शन है बेटा ये भी इसकी तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन है बेटा वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए टू एंड फ्रो मोशन का होना जरूरी है, टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है। तो टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हर एक टू एंड फ्रो करता हुआ पार्टिकल, कोई भी बॉडी अगर टू एंड फ्रो मोशन करे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ये जरूरी नहीं है। फिर से बोल रहा बेटा, हर एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अभी ये बात तो पता चल गई कि हाँ ये भाई टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, हो सकता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन जो करता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए अब क्लियर है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या देखा कि पार्टिकल जो वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल जो यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया यहां आया, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अपने पर्टिकुलर पाथ पे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट उसका जो प्रोजेक्शन, उसकी जो परछाई है, प्रोजेक्शन है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्लियर बेटा? तो मतलब ये बात तो है कि यह सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है, और ये टू एंड फ्रो मोशन हो भी रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। उसके लिए या तो वो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को सेटिस्फाई कर दे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, या फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो क्या होता है बेटा, होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जनरल इक्वेशन ये होता है। या कर दे बेटा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या इसको ये सेटिस्फाई कर दे। अगर ये सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि देखो ये चीज तो यहां से आई है, तो अगर इससे सेटिस्फाई कर दे रहा है तो इसको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर देगा। तो अगर ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है यह क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखते हैं, चलिए यहां तक समझ में आया बेटा, समझ में आया, चलो देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इरेज करो, चलो ध्यान दीजिएगा, मजा आ रहा है। देखो बेटा, मान लेते हैं वही सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक, सर्कल सही नहीं बना क्या, तो है, चलो देखते हैं, ठीक, मान लेते हैं वही सर्कुलर मोशन हो रहा है और वही दो परपेंडिकुलर यहां पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स है और ये हमारा वाई डैश, ये हमारा वाई। कैमरे में दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए
तो यहां पे हमने क्या देखा कि पार्टिकल जो था वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, देखिए जो उसका प्रोजेक्शन था, उसकी परछाई थी, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही थी। तो इतनी बात तो साफ हो गई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है। और हमने देखा भी इसका प्रोजेक्शन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। बट अब हमें देखना है बेटा कि यह अगर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को, या a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एस होता है, या वेलोसिटी की वैल्यू को v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर इन चीजों में से तीनों में से किसी को सेटिस्फाई कर दे तो हमारा SHM बन जाएगा। क्योंकि जो हमारा इक्वेशन है बेटा इन्हीं सब चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देता है तब भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोल सकते हैं। तो चलिए देखते बेटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मान लेते बेटा ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब मान लेते यहां पे पार्टिकल है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे t इक्वल टू 0 से, पार्टिकल यहां से चला t इक्वल टू 0 से, और यहां पे पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा t इक्वल टू टी टाइम में। मान लेते बेटा यहां से थीटा एंगल कवर किया, कितना एंगल बेटा, थीटा एंगल इसने कवर किया, और लेट इट बी रेडियस इसका कितना, मान लेते बेटा इसकी रेडियस जो है वो a है। क्या है इसका जो रेडियस है बेटा a है, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, रेडियस हो गया, हमारा रेडियस क्या है बेटा a है। क्लियर है। अब देखिए तो अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थीटा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो थीटा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, टाइम कितना है t, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा t। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, टाइम कितना है t। तो आप इतना तो पता ही होगा कि थीटा इक्वल टू क्या ओमेगा t, एट द प्लेस ऑफ थीटा वी कैन राइट हियर ओमेगा t। क्लियर है बेटा। अब देखिए अगर हम लोग ये इसका यहां पे थीटा कंपोनेंट, ठीक है, तो देखो ना ए का ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, तो ए का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, देखिएगा ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा के पास में, तो मैंने बताया है कि थीटा के जो सटा हुआ होता है वो क्या होता है हमारा ए कॉस थीटा होता है, और इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है ए साइन थीटा। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हमारा क्या होगा ए साइन थीटा, ठीक है। वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एट द प्लेस ऑफ थीटा वी कैन राइट हियर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस कंपोनेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ए कॉस ए साइन थीटा, लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है बेटा ओमेगा टी है, थीटा इक्वल टू क्या बेटा ओमेगा टी। क्लियर दिख रहा है, हाँ। तो बेटा हमने क्या देखा कि प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, प्रोजेक्शन, नीचे लिख दो क्या इसके, नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, चलो नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं बेटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ऑन डायामीटर, ऑन डायामीटर, हम लोग अभी एक्स डायमीटर को हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं, इस वाले डायमीटर को, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन अ डायमीटर इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये कंपोनेंट कितना है ए साइन थीटा, ये कितना है ए कॉस थीटा, हमने इसको लिया है ए साइन थीटा, ठीक। तो यहां लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, सो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सो वी कैन राइट हियर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी। क्लियर दिख रहा है बेटा, एकदम क्लियर दिख रहा है, ए साइन ओमेगा टी। अब आप बोलोगे कि सर जनरल इक्वेशन ऑफ द
सिंपल हार्मोनिक मोशन था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिए बेटा कि फाइव हमारा क्या था, फेस था, इनिशियल फेस था। फाइव क्या था, इनिशियल फेस। लेकिन यहां पे एट टी इज इक्वल टू जीरो पे तो कोई फेज ही नहीं है। इनिशियली बॉडी टी इज इक्वल टू जीरो पे है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये बेटा। तो यहां पे इनिशियली जो पार्टिकल है बेटा वो टी इक्वल टू जीरो पे है और टी इक्वल टू टी पे जाने में इनिशियली वहां पे कोई भी पहले से इनिशियल फेज मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और फाइव की वैल्यू जीरो, तो ये कैंसिल हो गया, क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी। तो बस हमने क्या देखा, हमने तो देख लिया कि ये जो सर्कुलर मोशन था पार्टिकल का, वो प्रोजेक्शन जो इसका है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन सच में कर रहा है। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा, याद रखिएगा। पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है बेटा, वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसलिए नहीं है क्योंकि इनिशियली यहां पे कोई भी फेस मौजूद नहीं था। क्लियर है, एकदम क्लियर बेटा, पक्का क्लियर है। देखिएगा ए साइन ओमेगा टी क्लियर है। अगर आप वही इस डायमीटर को लेते तो वहां पर ए कॉस ओमेगा टी आ जाता, और बाकी कैसे में कुछ होने वाला था नहीं था। क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 नोट डाउन करिए, 1 2 3 स्टार्ट करें। चलिए ध्यान दीजिए बेटा। क्लियर दिख रहा है एकदम। अब ध्यान दीजिए बेटा, एक क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, पार्टिकल नहीं करेगा, उसका प्रोजेक्शन करेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा कोई पार्टिकल है और यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और यहां पे बना देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई ये एक्स। पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा कि हमेशा ओमेगा और इसका रेडियस कितना बेटा a है, ठीक है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है बेटा ओमेगा है, ठीक। अब t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं बेटा पार्टिकल यहां पे है। अब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया t इज इक्वल टू टी पे, मतलब t टाइम कवर करके पार्टिकल यहां से यहां चला गया, और मान लेते हैं यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल कवर किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा थीटा एंगल कवर किया है। तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्यों, इतना अभी तक याद हो जाना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हुआ क्यों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बेटा इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वी कैन राइट हियर एट द प्लेस ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर है। अब देखिए यहां पे दिया बेटा कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम फाइंड आउट करिए अगर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब देखिए, ठीक, अब देखिए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहले एकदम दिमाग शांत करिए, फटाक से तो आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 का टर्म है नहीं यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, इसको गैप कर दीजिए, ठीक। a साइन ओमेगा t, x इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू क्या 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी की वैल्यू 4, 2 2 जा 4 कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है बेटा पाई बाई 2, कितना आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, और a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तो आप लिख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ a 2 साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 टी, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 2 टी। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका जो सिंपल हार्मोनिक प्रोजेक्शन है उसका इक्वेशन निकल के आ गया, x इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 2 टी। क्लियर है बेटा, किसी को यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि कोई भी क्वेरी आपकी न रह जाए।
अगर बाय द वे सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, अगर क्वेरी रह भी जाती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत करूंगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट करें बेटा, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, आज एक दिन तुमने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन समझा दूंगा मैं पूरा। चलिए देखिए, मान लेते बेटा पार्टिकल फिर से सिंपल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसके दो कंपोनेंट लीजिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। मान लेते बेटा इनिशियली जो पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे उसका t इक्वल टू 0 है, और वो t इज इक्वल टू t टाइम पे वो यहां पे पहुंच गया। ठीक है बेटा, ये t इक्वल टू t टाइम पे यहां पे पहुंच गया, और यहां पे इसने एंगल जो स्वीप किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल को स्वीप किया है। इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज इट इज है, रेडियस ऑलरेडी a दिया हुआ है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तो इसका एंगल इसने थीटा स्वीप किया, लेकिन इससे पहले भी ये t इज इक्वल टू यहां से बेटा इनिशियल फेज, इसका ये भी तो कुछ एंगल पहले से रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल भी इसका पहले से कुछ रहा होगा। अभी तो t इज इक्वल टू 0 से इसने t इज इक्वल टू t पहुंचा, माने तो इनिशियली माना गया बेटा कि पार्टिकल यहां पे था, पार्टिकल इनिशियली यहां पे था, लेकिन इसने ये एंगल भी तो स्वीप किया होगा, उसके बाद तो यहां पे पहुंचेगा। तो मान लेते बेटा ये जो एंगल है वो क्या है, फाई है। क्या है बेटा, फाई है, और यहां थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। आप लोग जान अभी तक पढ़ते आ रहे हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसका ये कंपोनेंट यहां पे क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिए बेटा, ये ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। लेकिन ये एंगल भी तो पहले से स्विप किया, ये तो इसका इनिशियल फेज है पाई। इनिशियल फेज क्या है, ये पाई। इनिशियली बॉडी यहां से आकर के बाद इसके बाद यहां पे टी से स्टार्ट हुई है, यहां से पहले यहां पे भी आई होगी, पहले यहां पे भी रही होगी। तो इसका इनिशियल मान लेते ये एंगल कितना है, फाई है, तो यही इसका इनिशियल फेज हो गया। तो ये फाई, तो ये पूरा कंपोनेंट हम एंगल यहां से ये जो कंपोनेंट ये लेंगे, तो ये हम ये नहीं, सिर्फ इसे नहीं बल्कि हम इसे पूरा लेंगे। इसके बीच में जो थीटा है और फाई है दोनों को इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां पे हो जाएगा बेटा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आया? तो अब यहां पे आपको कंप्लीट जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिखाई पड़ रहा है। अब ये 100% पहले भी प्रूफ हो गया था, अब भी प्रूफ हो गया कि नहीं, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट इसका प्रोजेक्शन जो है बेटा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। समझ में आया? एसएचएम कर रहा है। कहां सोए, उठो उठो और देखो यहां पे क्या हो गया। ठीक, चलो, तो कितना बेटा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्रूफ कर दिया, कैमरे में दिख रहा है? क्लियर बेटा? अब देखिए, स्टार्ट करें, इरेज करें, 1 2 3, वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिए, 1 2 3 स्टार्ट करें। चलिए चलिए देखिएगा, देखिए बेटा, मान लेते ये सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन, बट पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कितनी बार बोलूं,
समझ में आया ना? टूप। ठीक, अब इसका दो कंपोनेंट ले लो भाई, एक वर्टिकल में ले लो, एक हॉरिजॉन्टल में ले लो। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब मान लेते बेटा पार्टिकल जो है वो इनिशियली t इक्वल टू 0 से यहां से स्टार्ट किया और ये पहुंच गया है t इज इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू टी पे। इससे पहले भी तो ये एंगल दिया है बेटा 30 डिग्री, मीन्स दैट ये फाई की वैल्यू दी दी है, इनिशियल फेस की वैल्यू गिवन है फाई इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिए तो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर इनिशियल फेज दिया है तो प्लस फाई होगा, नहीं दिया है इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट है यहां से, तो हम लोग इनिशियल फेज की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको हमको गायब कर देंगे कि यहाँ पे तो इनिशियल फेज गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। और ये हमारा थीटा डिग्री था, इसको ओमेगा टी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस का ए है। यहां तक किसी को डाउट बेटा? एकदम सिंपल था, इसमें था ही क्या कि डाउट होगा? फिर भी किसी को डाउट है? एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। पार्टिकल यहाँ t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, ये एंगल फाई की वैल्यू इनिशियल फेज दिया था 30 डिग्री, पुट कर दिया जनरल इक्वेशन में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दिया, और ये ओमेगा टी कहां से, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, यहाँ द प्लेस ऑफ थीटा पुट कर दिया मैंने यहाँ पे ओमेगा टी। क्लियर है? 1 2 3 क्लियर है बेटा? 1 2 3 यस करें, चलिए देखिए, ठीक है बेटा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर, चलो समझ में आना चाहिए भाई। चलो देखें, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया है भाई। अब मान लेते बेटा इस बार पार्टिकल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा वर्टिकल हो गया। मान लेते बेटा पार्टिकल यहां पे अभी यहां से स्टार्ट किया और ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू टी से, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू टी से, और ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, और ये इसका y कंपोनेंट, ये इसका x एक्सिस, ये इसका y एक्सिस। ठीक, अब देखिए पार्टिकल भाई यहां से स्टार्ट किया तो ये क्या होगा, ये इसका एंगल हो गया थीटा, कितना बेटा, ये इसका एंगल थीटा हो गया। क्लियर दिख रहा है? कैमरे में एक बार देख लो। यस बेटा क्लियर तो दिख रहा है। अब देखिए बेटा इसका इनिशियल फेज क्या होगा, इसका इनिशियल फेज क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो इसका इनिशियल फेज क्या हो गया, इसका इनिशियल फेज ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है। अरे भाई ये 90 डिग्री यहां से आप मेजर करोगे, 90 डिग्री के बाद ये यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी पे आए, तो ये इसका इनिशियल फेज कितना हो गया, इनिशियल फेज कितना, फाई की वैल्यू कितना हो गई 90 डिग्री, बस पुट कर दो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो लिख दीजिए x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये आ गया इक्वेशन, ए कॉस ओमेगा टी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस देख लेना है फाई इनिशियल फेज कितना दिया है, फाई की वैल्यू कितना दी है, बस जो फाई की वैल्यू दिया है फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए फाई की जगह पे, और थीटा इज इक्वल टू क्या है ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम दिया ही है ओमेगा टी इसको पुट कर दीजिए आप। यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ये कॉस ओमेगा टी हो गया। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है? आज हम लोग इस चैप्टर के एकदम मजेदार से एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, और ये बता दे कम से कम इसके ऊपर 5 6 8 10 क्वेश्चन भी और कराऊंगा, घबराइए नहीं, एकदम आपको डिट्टो क्लियर कर दूंगा, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर दूंगा, एक कंफ्यूजन आपका रहने नहीं दूंगा, बता दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, जो आया है वो देखे, पीछे बहुत सारा वीडियो बचा अभी, ठीक है। चलिए हाँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि पीछे के लेक्चर्स को आप वॉच करने के बाद ही इन सब लेक्चर को देखिए, क्योंकि पीछे की चीजों को छोड़ के आप आगे आओगे तो समझ में नहीं आने वाला है।
क्योंकि बेटा सिंपल हार्मोनिक तो समझ में आएगा, लेकिन वेव के लेक्चर को छोड़ करके आगे बढ़ोगे ना, उसमें फील ही नहीं होता, और उसमें फील उतना नहीं आता, क्योंकि वहां डेली लाइफ से उतना हमारा रिलेट नहीं करता। अगर वो फील नहीं होगा तो फिजिक्स का मतलब मैंने बार बार बोला है फील, जिसको फील नहीं होता फिजिक्स, वो फिजिक्स का रट्टा तो नहीं मान सकता। कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है ना, रट्टा कितना मारोगे आप, कितना रट्टा मारो, रट्टा मार सकते हो, नहीं मार सकते। किसी भी कॉन्सेप्ट अगर भूल भी गए बाय द वे, तो आपको अगर उसको फील किए होगे, उस महसूस किए कैसा हो रहा है, कैसे क्या क्या चीजें हो रही है, बातें हो रही है, तो आप उसको कर सकते हो खुद से भी, ठीक है, आप उससे खुद से भी कर सकते हो। इसीलिए बोला था फिजिक्स का मतलब फील, फील लो फिजिक्स आ जाएगी। ठीक है बेटा, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मान लेते ये सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, ठीक, ये पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। बार बार इन चीजों को बता रहा हूं ताकि आपको याद हो कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता, उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है बेटा, याद रखिएगा इस बात को, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन में और पार्टिकल के मोशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, देखिए सर्कल बढ़िया नहीं बनाया क्या, चलो कमेंट करोगे सर सर्कल बनाया है कि अंडा के भी बेकार बना है। चलो देखते हैं, ये देखिए हमारा सर्कल मजेदार है ना, धमाकेदार है। चलो देखो, मान लेते हैं ये पार्टिकल, ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t पे यहां पहुंचा, और ये इसका पूरा 180 डिग्री हो गया, इक्वल टू पाई के बराबर भी होता है। इसका फाई की वैल्यू कितनी हो गई, फाई की वैल्यू कितनी बढ़ी, ये पूरा 180, ये 90, ये 90, अरे बेटा ये 90, ये 90, टोटल कितना हुआ 180, टोटल कितना हुआ 180, टोटल कितना बेटा 180, ठीक है, तो 180 इक्वल टू पाई इक्वल टू 5 लिख सकते हो। और यहां पे ये कितना बेटा, ये थीटा एंगल स्वीप किया है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा टी, बस पुट कर दो जनरल इक्वेशन में, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ऐड हो रहा है, किसमें क्या 270 वाले में, और 270 वाले में बेटा साइन जो होता है वो साइन ही होता है, साइन जो होता है वो बदलता नहीं है कॉस में, लेकिन थर्ड वाले कंपोनेंट में यहां देखिए ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, तो 10 वाले में बेटा 10 वाले में ये साइन जो है वो साइन ही रहेगा, 270 वाले में साइन जो है साइन ही रहेगा, बट इसका जो यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन निगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है बेटा, कितना हो गया ए साइन ओमेगा टी, यहां तक किसी कोई दिक्कत। हाँ एक चीज और दिया था यहाँ पे, टी इज इक्वल टू दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया बेटा, टी इज इक्वल टू दिया है 8 सेकेंड और 2 सेंटीमीटर, 8 सेकेंड और ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, एक की जगह 2 रख दो और यहां पे ये गायब कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, ठीक, इज इक्वल टू 2 पाई, टी की वैल्यू 8 दिया है, 2 4 जा 8, पाई बाई 4, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 4, पुट कर दो, पाई बाई 4 टी प्लस 5, ठीक है, माइनस 2 साइन 2 पाई बाई, क्लियर बेटा, अब देखिए क्लियर बेटा, माइनस 2 साइन पाई बाई 4 टी प्लस, अरे ये चिच्ची ये कहां से आ गया, 180 प्लस थीटा सिर्फ थीटा रहेगा ना, तो पाई बाई 4 टी, क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं करना, बस पाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, अगर फाई दिया हुआ है तो फेज, अगर इसे फेज गिवन है पहले से, आप उसको यहाँ पे पुट करके वो प्लस माइनस तो करने आपको अच्छी तरीके से आता है। ओमेगा की वैल्यू अगर दी है क्वेश्चन में तो फटाक से 2 पाई बाई टी जानते हो, फटाक से वैल्यू को पुट कर दो और वहां पे वैल्यू को लिख करके इक्वेशन को आप फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ बेटा आपको, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आज।
आज इस टॉपिक का धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मान लेते हैं पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मार्कर पेन खत्म हो गया है, थोड़ा मार्कर पेन पिला दे, 1 मिनट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लेते पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। मान लेते पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल ने एट t इक्वल टू 0 से यहां से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 से, और ये पहुंचा t इक्वल टू t पे यहां। मान लेते बेटा ये जो एंगल दिया है, ये एंगल है π/4, ठीक। इसका इनिशियल फेज क्या होगा? ये तो चीजें नॉर्मल है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओमेगा से रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ए है। तो जनरल इक्वेशन लिखो, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, क्लियर है। देखो a sin ओमेगा t प्लस एक क्या है π/4 और ये क्या है, ये 90 और ये 90, 180 मीन्स π/4 प्लस 180 मीन्स पाई। अब देखिए इस पूरे को आप थीटा मान लीजिए, इसको 180। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो, थोबड़े को नहीं मुझे नहीं देखो, इसे देखो, ठीक है। ओमेगा टी प्लस π/4 प्लस पाई, ठीक है, मीन्स 180 प्लस थीटा। मैं इस पूरे को थीटा मान रहा हूं, मीन्स ओमेगा टी प्लस π/4, ठीक है। इस पूरे को मैंने थीटा के इक्वल माना, ठीक, प्लस 180 डिग्री। तो साइन 180 प्लस थीटा, मैंने बताया कि 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो वो 270 वाले में चला गया। 270 वाले में टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। और साइन का साइन ही रहता है, तो इसका हो जाएगा बेटा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ये हमारा इक्वेशन आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन अ डायमीटर x। डायमीटर x पे जो प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल है वो हमारा यहां पे निकल के आ गया। यहां तक किसी कोई डाउट बेटा? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन दिखाऊं क्या? अरे चलो ना, इसीलिए तो आया हूं, देखते रहिए फटाक से। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए, चलो 1 2 3 1 2 3 स्टार्ट। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आना भी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तुरंत बताओ कमेंट सेक्शन में। थोड़ा ही नहीं सपोर्ट करिए, उसके बाद हम भी थोड़ा सा बड़ा व्हाइट बोर्ड ला करके झूम झूम के कूद कूद के आप लोग की बातों को समझाऊंगा। घबराइए नहीं, फील आनी चाहिए बस बेटा, फील आनी चाहिए। फील आ गया तो बस मान लीजिए फिजिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, चलो देखो। मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। बार बार इस बात को बोल रहा हूं। मान लेते हैं पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से यहां से स्टार्ट किया और यहां बच गया t, पहुंच गया t इज इक्वल टू t पे, और ये पार्टिकल ये, ठीक है। अब ये बना दिया यहां से थीटा डिग्री। ये किसके इक्वल है बेटा? यह ओमेगा टी की इक्वल है, ठीक। जनरल इक्वेशन को फटाक से, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये भी कितना है 90, टोटल कितना हुआ 270। 270 और ये है किसमें, कौन से में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और होता क्या बेटा? ऑल साइन टी सी। साइन इसमें पॉजिटिव होता है, बट साइन इसमें पॉजिटिव होता है, बट साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। तो बस लिख दीजिए x इज इक्वल टू ए साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू 270 डिग्री। अब देखिए तो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए 270 प्लस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 270 प्लस ओमेगा टी दिया है, ठीक। समझ में आया बेटा?
यहां तक किसी कोई डाउट? कैमरे में दिख रहा है अच्छे से? एकदम अच्छे से दिख रहा है। x इक्वल टू -1 cos ओमेगा t। यहां तक किसी कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 1 2 3, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हम लोग मान लेते हैं बेटा पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का तो बहुत सारा पोर्शन हमने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर पार्टिकल बार बार, जरूरी थोड़ा है कि वो हम एग्जाम में एंटी क्लॉकवाइज में ही करके देगा, एंटी क्लॉकवाइज में करा तो आएंगे अरे सर आपने बताया नहीं, मार के तोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ऐसा भाई हम करेंगे नहीं, काम घबराइए नहीं। हम आपको एंटी क्लॉकवाइज वाले के भी एक दो क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं ताकि उससे भी आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, कमांड होना चाहिए बस। क्लियर बेटा? चलिए देख लीजिए क्वेश्चन इसका भी, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आप क्वेश्चन भी और देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। चलो देखिए, ठीक, मान लेते हैं पार्टिकल बेटा यहाँ t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और t इक्वल टू t पे यहां पहुंच गया। ठीक है, यहाँ t इक्वल टू t पे पहुंच गया और इसका पोजीशन ये है ओमेगा t। आप मान के चलिएगा कि ये हमारा ओमेगा है, ये हमारा a है, रेडियस। इन चीजों को आप बार बार मान लीजिएगा, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा इस लेक्चर में थोड़ा बता दो कि ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग उस चीज को गायब कर दीजिए। अगर वो है तभी ये ओमेगा टी हो रहा है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना? आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा। अब यहाँ पे जो पार्टिकल बेटा ये आपको दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में मोशन कर रहा है। किस में मोशन कर रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज में मोशन कर रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में मोशन कर रहा है तो हमारा ये किसका क्वेश्चन क्या? ये 90 90 90 270 में से कुछ माइनस हो रहा है तो हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्या होता है? a साइन ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कुछ माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री माइनस ओमेगा टी। क्लियर बेटा? 270 डिग्री माइनस ओमेगा टी। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन अ डायमीटर। अब ये इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख दो a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, और इसमें ये वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए x इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी, माइनस a cos ओमेगा टी। क्लियर है बेटा? चलिए फिर अब एकदम क्लियर बेटा, पक्के से क्लियर है? चलिए